अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आई हुई थी नादिया हुसैन सैलून और यहाँ मैंने अपना हेयर एक्सटेंसो करवाया था, मैंने और मेरी सिस्टर्स ने। मैं यहाँ अपने हेयर वॉश के लिए आई थी, जो एक्सटेंसो के बाद जो सेकंड हेयर वॉश दिया जाए। ईद के सेकंड डे मेरी सिस्टर के इन लॉज ने आना था, दावत थी उनकी और काफ़ी कुछ बनाया हुआ था घर पे। मैं भी आई हुई थी अम्मी की तरफ और उन्होंने आना था शाम में और ये तकरीबन असर के बाद का वक्त था। बस यहाँ ये रेसिपी रहती थी जिसे डन करना था, बाकी सब कुछ तैयार हो चुका था। ये काफ़ी मज़े की बनी हुई थी। मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत आसान है और बहुत मज़े की है। इसके लिए आपने सबसे पहले सीख कबाब बना के रख देने हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए आपने लेना है आधा कप तेल वॉक में और इसके अंदर आपने फाइनली चॉप की हुई अनियंस डालनी है, उसे सॉफ़्ट करना है, कलर बिल्कुल नहीं देना। जैसे ही सॉफ़्ट होती हैं आपने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और 1 मिनट फ्राई करने के बाद ब्लेंडेड टमाटर ऐड करेंगे। मेरे फ्रीज़ हुए थे, इस वजह से आपको वो बर्फ़ टाइप का इसमें दिख रहा होगा, मेरे फ्रीज़ हुए थे। वो ऐड कर दिया और इसको इतना भुनना है कि इसमें तेल जो है वो सरफेस पे नज़र आने लगे। जब भुनाई अच्छी तरह हो जाए, लहसुन अदरक की कच्ची महक नहीं आनी चाहिए, आपने अच्छी तरह इसको जो है फ्राई करना है। साथ ही आपने इसमें ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और नमक आप 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। और अब आपने इसमें ऐड करना है सीख कबाब मसाला, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। फिर आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब इसके सरफेस पे ऑयल आ जाए और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। और इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप पानी जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है ताकि मसाला अच्छे से बन जाए। इस दौरान आप कबाब, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे पहले से, 1 रात पहले बना दिए थे। इसके अंदर कीमा है आधा किलो, 4 टेबलस्पून चॉप प्याज थी और जिंजर गार्लिक पेस्ट था 1 टेबलस्पून, क्रश्ड रेड चिली, कुटा हुआ साबुत धनिया, क्रश्ड काली मिर्चें, हरी मिर्चें चॉप 2 और नमक था 1 टीस्पून और 3 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 टेबलस्पून चॉप पुदीना। बस आपने इन सबको चॉपराइज़ करना है और इसके छोटे छोटे से सीख कबाब बना देने हैं। और आपने चाहे तो इस वक्त कर दें, मैंने 1 रात पहले बना के फ्रीज़ कर दिए थे ताकि मुझे नेक्स्ट डे आसानी हो जाए। बस यहाँ ये मसाला भुन चुका था। इसमें तकरीबन हाफ़ कप या 1/4 कप से हाफ़ कप इसके अंदर पानी डाला है और इसमें कबाब डालने आपने सिंगल लेयर में डालने हैं, एक के ऊपर एक नहीं डालना। और इसे आपने कवर करके 10 से 12 मिनट पकने के लिए रख देना है। जब अच्छी तरह कवर करके आपने इसे हल्के पे छोड़ देना है और ये तैयार हो जाएगा। और बिलीव में बड़े मज़े का होता है। आपने लास्ट में इसको कोयले का स्मोक देना है। इसके ऊपर 1 कप दही जाएगा प्याज के लच्छे और पुदीना के साथ, आपने इसे सर्व कर देना। इसमें ये स्मोकी योगर्ट कबाब सबको पसंद आएंगे, आप दावतों में बनाएं इसे, बहुत मज़े की होती है रेसिपी। अच्छा, यहाँ हस्बैंड आए हुए थे मेरे, उसके साथ में कुछ फ्रूट्स ले आए थे। मैंने नारियल पानी मंगाया था अपने लिए। मोहम्मद जुहान को जॉन्डिस हुआ था, उसका जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ था। मुझे किसी ने बताया था कि आपने नारियल पानी का यूज़ करना है और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखना है, क्योंकि वो मदर फीड पे है जुहान। उसको ये बेनिफिट जाएगा इसका, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। बस यहाँ मैं ये सब निकाल के रख रही हूँ। और नेक्स्ट डे घूमने फिरने का प्लान बन गया था और भाई लेके गए थे हमें KFC। बस हमने वो इंजॉय किया। अच्छा, मैं मोहम्मद जुहान को वैसे तो मतलब मदर फीड पर ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा C-सेक्शन हुआ है। उसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसके हील नहीं हो रहे थे मेरे, लाइक उसमें पस डेवलप हो रही थी। फिर 2-3 दफ़े ऐसा हुआ कि स्किन खुलने लग गई थी। आई डोंट नो क्या रीज़न था क्या नहीं। मुझे उसे कवर करने के लिए डॉक्टर ने मुझे हाई पावर की एंटीबायोटिक्स दी थी, वो मुझे यूज़ करनी थी। 3 टाइम में वो ले रही थी। उसके बाद अब जाके जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई हूँ मैं। लेकिन उस दौरान जो है मैं फीड नहीं करवा पा रही थी। लाइक मुझे ना बहुत बुरी तरीके से मेरा सर घूमता था, लेटी भी थी तो भी जो है बुरी तरीके से मेरा सर चकराता था। सॉरी।
तो मैंने जो है फार्मूला मिल्क डॉक्टर से लिखवा लिया था छोटे के लिए। मैं मेरा को भी देती थी जब वो छोटी थी, क्योंकि उस वक्त भी मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी कंडीशन जो है, हुआ तो मेरा नॉर्मल था लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी जिसकी वजह से मैं मेरा को फील नहीं करवा पाई थी शुरू के कुछ दिन। सो मैंने ये फार्मूला मिल्क दिया था BF मोरिनागा BF1। यहाँ मैं आपके साथ अपना एक रिव्यू शेयर करने लगी हूँ हिमानी फ्रेगरेंस, जो कि वसीम बदामी की प्रोडक्ट्स हैं इनका। ये परफ्यूम है मेरे पास IVY। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरी अपनी खुद की ली हुई है, बस मैं आपके साथ इसका एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अच्छी परफ्यूम है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी और ग्लास बॉटल में है। ये 100 ml की क्वांटिटी है और काफ़ी फ्रेश सी इसकी स्मेल है। और टॉप नोट्स में इसके हैं लेमन, बेस नोट्स इसके हैं पचौली एंड मस्क। कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी और ग्लास बॉटल में ये है और पिंक कलर का, प्रिटी सा पिंक कलर का इसका परफ्यूम है और बहुत ही अच्छी फेमिनिन फ्रेगरेंस है इसकी। 100 ml बॉटल है और इसका जो टॉप नोट है वो है लेमन और बेस नोट है मस्क एंड पचोली और वुडी एम्बर बेस है इसका। और फ्रेगरेंस की बात करें तो काफ़ी फ्रेश, लाइट सी और हनी स्वीट फ्लोरल एम्बर क्लीन सी फ्रेश इसकी स्मेल है और इट्स बेस्ट फॉर समर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने किसी को गिफ्ट करना हो, सो रिजनेबल प्राइस में गिफ्ट करना हो तो उसके लिए बेहतरीन है। एंड इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी आई थिंक 1200 और काफ़ी अच्छी है एंड इट्स लास्ट ऑल डे लॉन्ग। और अगर आपने परफ्यूम को लास्टिंग आपने उसकी अच्छी बनानी है तो आप हमेशा इस टिप को फॉलो करें कि आपकी स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे पहले, फिर इसके बाद अपने पल्स पॉइंट्स पर इसको स्प्रे करेंगे। यूँ आपका परफ्यूम, कोई सा भी परफ्यूम हो, वो काफ़ी देर तक लास्ट करेगा। पिछले कुछ वीक से मेरे फॉरहेड पर जो है छोटे छोटे से एक्नी बम्स जो है वो हो रहे थे। सो मैं गई थी डॉक्टर उम्मे राहील के पास, इनकी क्लिनिक रसास वाला सेंटर जो PCHS में है। सो जब मैं उनके पास गई तो मैंने उन्हें पूछा कि ये मेरे फॉरहेड पर जो है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्तकिल ठहर जाए, का पिंपल्स तो हो ही जाते हैं लाइक जितना हमारे कराची का वेदर है, ह्यूमिडिटी है, सो ये चीज़ें होना तो मस्ट है। सो बहरहाल मैंने अपना जो क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग का है वो तो मैं अपना रेगुलर करती ही हूँ, साथ में उन्होंने मुझे स्किन नाइट क्रीम लिख कर दी थी। सो ये भी मैंने यूज़ की है, लेकिन आई थिंक ये विंटर में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। ये थोड़ा ऑयली है, मतलब मेरी स्किन पर जो है ये थोड़ा सा ऑयली लगी मुझे, आई थिंक मुझ पे ये सूट नहीं की। विंटर्स में बहुत अच्छे से काम किया इसने, लेकिन अभी जिस तरह गर्मियाँ आ गई हैं सो इट डज़ंट वर्क फॉर मी। सो मैंने टेक्सचर इसका काफ़ी क्रीमी और स्मूथ सा है और स्किन पर लगाने के बाद जो है इसके पैचेस नहीं बनते, लाइक बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और नॉन ग्रीसी है। बट आई डोंट नो वाई क्यों मेरे फॉरहेड पर जो है इसके एक्नी बम्स जो हैं वो हो रहे हैं। और यहाँ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी नताशा वक्कास, जो हमारी पाकिस्तानी फेमस यूट्यूबर हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस नताशा वक्कास, आपको आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप हम सब के लिए यकीन करें, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँ अगर, तो अब मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। लाइक बच्चों को संभालना, घर को देखना और यूट्यूब को साथ साथ मैनेज करना, और आपका तो हेड्स ऑफ टू यू, बिल्कुल भी आसान नहीं होता बच्चों के साथ इन सब चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया और आप यकीन करें आपको देख देख के मुझे मोटिवेशन मिलती हैं। और वाकई उन्होंने जितनी मेहनत की है अल्लाह ताला ने उसका सिला उन्हें अता किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।